कभी आपने सोचा है कि सामने वाला इंसान सच में क्या सोच रहा है? वो खुश है, नर्वस है, गुस्से में है या बस दिखावा कर रहा है? अक्सर हमें लगता है कि लोग हमें धोखा दे देते हैं क्योंकि हम सिर्फ उनके वर्ड्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की असली फीलिंग्स और इंटेंशंस उसके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस में छिपी होती हैं। पैट्रिक किंग, जो बिहेवियर और कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, अपनी किताब रीड पीपल लाइक अ बुक में यही सिखाते हैं कि कैसे आप लोगों को गहराई से समझ सकते हैं। ये किताब बताती है कि वर्ड्स हमेशा सच नहीं बोलते, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और डेली हैबिट्स कभी झूठ नहीं बोलते। सोचिए, जब कोई कमरे में एंटर करता है तो उसकी चाल, उसका पोस्चर और उसका पहला जेस्चर आपको बहुत कुछ बता देता है। जब कोई बात करता है तो सिर्फ क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि कैसे कह रहा है उस पर गौर कीजिए। उसकी आवाज का टोन, उसकी आंखों का कांटेक्ट, उसके हाथों की मूवमेंट्स, ये सब हिडन सिग्नल्स हैं जो हमें उसकी असली माइंडसेट और इमोशंस का अंदाजा देते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है। एक स्किल जो आप ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रो एक्सप्रेशंस पहचानना सीखते हो तो आप जान पाते हो कि किसी की मुस्कान जेन्युइन है या सिर्फ फॉर्मल। जैसे आप एक्शंस पर ध्यान देते हो तो समझ पाते हो कि किसी की प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि इंसान का कैरेक्टर उसके वर्ड्स में नहीं, उसके कंसिस्टेंट एक्शंस में झलकता है। इस किताब का सबसे बड़ा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को जज करें या मैनिपुलेट करें, बल्कि ये है कि आप उन्हें समझें। जब आप लोगों को गहराई से समझने लगते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स मजबूत होती हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है और आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाते हैं उन सिचुएशन से जहां लोग सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। तो इस जर्नी में हम जानेंगे कैसे फर्स्ट इंप्रेशंस को डिकोड करें, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें, माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ें, टोन ऑफ वॉइस को समझें और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शंस के जरिए लोगों की असली प्रायोरिटीज पहचानें। रीड पीपल लाइक अ बुक बेसिकली आपको एक नया लेंस देती है, एक लेंस जिससे आप लोगों को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि उनकी असली डेप्थ में देख पाते हैं। और आज इसी बुक के कोर 5 पॉइंट्स को समझेंगे चैप्टर वाइज। तो चलाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंप्रेशंस मैटर। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो कुछ ही सेकंड में हमारे दिमाग में उनकी एक तस्वीर बन जाती है। इसे हम फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं। अब ये हमेशा 100% सही नहीं होती, लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि ये ज्यादातर बार काफी कुछ रिवील कर देती है। सोचिए, कोई कमरे में कैसे एंटर करता है? क्या वो दरवाजा धीरे से खोलकर चुपचाप अंदर आता है या कॉन्फिडेंटली स्टेप लेता है और सबको ग्रीट करता है? कोई बातचीत कैसे शुरू करता है? सीधे आई कांटेक्ट करके हेलो कहता है या नजरें चुराकर ऑकवर्ड फील करता है? ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत कुछ बताती हैं उनके कॉन्फिडेंस के बारे में, ओपननेस के बारे में और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में। बात ये नहीं कि आपको तुरंत जजमेंट पास कर देनी है, बल्कि इतना समझ लेना है कि इंसान अपने पहले कुछ जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से ही अपने बारे में बहुत सारे सिग्नल्स भेज देता है। असल में फर्स्ट इंप्रेशन एक विंडो है। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो बिना शब्दों के ही आप किसी इंसान की एनर्जी और माइंडसेट का अंदाजा लगा सकते हो। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं उस पर तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर सच उनके वर्ड्स में नहीं बल्कि उनके बॉडी लैंग्वेज में छिपा होता है। इंसान के जेस्चर्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस अक्सर वो बातें बता देते हैं जिन्हें शब्दों में छिपा लिया जाता है। मान लीजिए कोई आपसे बात करते वक्त अपने हाथों को कसकर क्रॉस कर लेता है। ये सिग्नल हो सकता है कि वो डिफेंसिव है, खुलकर बात नहीं करना चाहता या थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है। इसके उलट अगर कोई रिलैक्स्ड होकर बैठा है, हाथ खुले हैं और पोस्चर सीधा है, तो ये ओपननेस और ट्रस्ट का संकेत है। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ कहते हैं, जैसे हल्की मुस्कान जेन्युइन है या बस फॉर्मल।
आंखों का कांटेक्ट बताता है कि सामने वाला अटेंटिव है या अवॉइड कर रहा है। यही चीजें असली इमोशंस को सरफेस पर लाती है। पैट्रिक किंग का कहना है कि बॉडी लैंग्वेज सीखना मतलब लोगों के हिडन इमोशंस को डिकोड करना, क्योंकि वर्ड से इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन बॉडी अक्सर सच उगल देती है। चैप्टर 3 माइक्रो एक्सप्रेशंस। किसी इंसान के चेहरे को ध्यान से देखो। कई बार उनकी असली भावनाएं सिर्फ एक झलक के लिए सामने आती हैं, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये इतने तेज होते हैं कि अक्सर हमारी नजर से छूट जाते हैं, लेकिन ट्रेंड नजर इन्हें पकड़ सकती है। मान लीजिए कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर पल भर के लिए गुस्से की झलक आ गई, या फिर किसी कॉम्प्लीमेंट पर उसके होठों पर हल्की सी घबराहट की लकीर दिखी। ये छोटे से एक्सप्रेशंस वो फीलिंग्स दिखा देते हैं जिन्हें इंसान शब्दों में छिपाने की कोशिश कर रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। बॉडी लैंग्वेज को कोई कॉन्शियसली एडजस्ट कर सकता है, वर्ड्स को केयरफुली चुन सकता है, लेकिन चेहरे पर आने वाली ये झलकें असली इमोशंस का सीधा सबूत होती हैं। असल में माइक्रो एक्सप्रेशंस वो की हैं जिनसे आप दूसरों की सच्चाई पढ़ सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से आप पहचान सकते हो कि सामने वाला सच बोल रहा है या अंदर कुछ और महसूस कर रहा है। चैप्टर 4 वॉइस एंड टोन। हम अक्सर बातचीत में सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच ये है कि असली मीनिंग कई बार आवाज और उसके टोन में छिपा होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि कम्युनिकेशन को समझना है तो सिर्फ क्या कहा गया ये मत सुनो, बल्कि कैसे कहा गया है उस पर ध्यान दो। सोचिए, अगर कोई बोल रहा है बहुत तेज वॉल्यूम में और लगातार बिना पॉज लिए, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो नर्वस है या खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई कैलम वॉइस में स्टेडी पेस के साथ और सही पॉजेस लेकर बोल रहा है, तो यह कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाता है। पिच भी बहुत कुछ बताती है। हायर पिच अक्सर एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी का साइन है, जबकि स्टेडी और बैलेंस्ड पिच मैच्योरिटी और ऑथोरिटी का संकेत देती है। पॉजेस यानी कहां पर रुकना है, ये दिखाता है कि इंसान को अपने वर्ड्स पर कितना कंट्रोल है। असल में आवाज और टोन ऐसे हिडन सिग्नल्स हैं जो वर्ड्स से कहीं ज्यादा रिवील करते हैं। जब आप इन्हें ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, तो आप सिर्फ सामने वाले की बातें नहीं, बल्कि उनकी इमोशंस और माइंडसेट भी पढ़ सकते हो। चैप्टर 5 एक्शंस रिवील परफॉर्मेंस। अक्सर लोग बहुत कुछ बोलते हैं, प्रॉमिसेस, एक्सक्यूजेस, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि किसी इंसान को सच में समझना है तो उनके वर्ड्स पर मत अटकिए, बल्कि उनके एक्शंस को देखिए। सोचिए, कोई कहता है कि मुझे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही इंसान रोज जंक फूड खाता है और कभी वर्कआउट नहीं करता। या कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूं, लेकिन जरूरत के समय गायब हो जाता है। ऐसे में आपको कैरेक्टर उनके कहे हुए से नहीं, बल्कि उनके किए हुए से समझना चाहिए। एक्शंस प्रायोरिटीज रिवील करते हैं। जो इंसान अपना टाइम, एनर्जी और पैसा जहां खर्च करता है, वही उसकी असली वैल्यूज है। वर्ड्स कभी कभी सोशल मास्क हो सकते हैं, लेकिन एक्शंस रेयरली लाई। असल में किसी को पढ़ने का सबसे सीधा तरीका है ऑब्जर्व करना कि वो कंसिस्टेंटली क्या करते हैं। उनके पैटर्न्स उनके असली इरादे और प्रायोरिटीज का आईना होते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि लोग हमेशा अपने वर्ड्स से नहीं बोलते। उनकी असली इंटेंशंस, इमोशंस और प्रायोरिटीज उनके एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और टोन में छिपी होती है। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि अगर आप इन सब्टल सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना सीख जाए, तो आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, मिसकम्युनिकेशन कम करेंगे और अपनी रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस को बहुत मजबूत बना पाएंगे। याद रखिए, किसी को पढ़ना मतलब सिर्फ जज करना नहीं, बल्कि कनेक्ट करना और सही तरीके से समझना है। ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, पेशेंस से आती है और ऑब्जर्वेशन से आती है। रीड पीपल लाइक अ बुक आपको सिर्फ दूसरों को पढ़ने का तरीका नहीं देती,
बल्कि यह आपको खुद की अवेयरनेस और एम्पैथी बढ़ाने का भी